आदाब दोस्तों, तुर्की ने हाल ही में एक साथ 31 जंगी जहाजों के निर्माण का ऐलान किया है। इनमें विमान वाहक और विध्वंसक पोत भी शामिल है। लेकिन यह कदम कई सवाल खड़े करता है। 1.5 साल से गजा जंग के मसले पर तुर्की ने इजराइल को चेतावनी दी, हम ये करेंगे, इजराइल हमारे सब्र का इम्तिहान न ले। लेकिन असल में हुआ क्या? वही तुर्की जो इजराइल और अमेरिका को खुलेआम धमकियां देता रहा, अब उन्हीं के साथ मिलकर सीरिया की जमीन पर बशर अल असद की हुकूमत को गिराने और कब्जा करवाने में लगा हुआ है। सीरिया की जमीन पर तुर्की के बढ़ते कदम और अब 31 जंगी जहाजों के निर्माण का ऐलान, यह सब किसी बड़ी योजना का हिस्सा लगता है। क्या तुर्की सिर्फ दिखावे के लिए गजा और फलस्तीन की बात करता है, जबकि असल में उसकी रणनीति कुछ और है? क्या यह कदम किसी बड़े युद्ध की तैयारी का संकेत है? जहां आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तुर्की की रक्षा ताकत में बड़ा बदलाव। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि देश के अलग अलग शिपयार्ड में एक साथ 31 युद्धपोतों का निर्माण हो रहा है। इनमें एक विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक पोत भी शामिल है। यह परियोजना तुर्की की सेना की जरूरतों को आने वाले दशकों तक पूरा कर सकेगी। मंत्रालय ने बताया कि मिल्डन पनडुब्बी प्रोजेक्ट्स का पहला वेल्डिंग समारोह गोलकुक शिपयार्ड में आयोजित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार मिडल ईस्ट आई ने इस एक बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक साथ 31 युद्धपोतों का निर्माण एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी है तुर्की के लिए। विशेषज्ञों का भी यह मानना है कि इस परियोजना की लागत $8 अरब से ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा TF-2000 वायु रक्षा विध्वंसक और मुगेम विमान वाहक पोत की निर्माण प्रक्रिया इस्तांबुल शिपयार्ड में शुरू हो गई है। साथ ही साथ तुर्की अभी 5 रीस क्लास पनडुब्बियां, 7 प्रथम श्रेणी फ्रिगेट्स, 6 ओपन सी पेट्रोल वेसल्स, OPV 2100, 8 टैंक उतारने वाले पोत, एक आधुनिक बारूदी सुरंग निरोधक पोत और एक फास्ट अटैक क्राफ्ट का निर्माण कर रहा है। जहां मिडल ईस्ट आई ने यह भी बताया कि तुर्की कई सालों से अपनी नौसेना में निवेश करता रहा है। 2002 में राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान के सत्ता में आने के बाद से रक्षा परियोजनाओं में तेजी आई है। ये परियोजनाएं तुर्की पर लगाए गए आधिकारिक और अनआधिकारिक सैन्य प्रबंधों की तोड़ने की कोशिशों का हिस्सा रहा है, जो कुर्द समूहों के खिलाफ तुर्की की सैन्य कार्रवाइयों के चलते लगाए गए थे। तुर्की की यह रणनीति सिर्फ अपने पड़ोसी इलाके में ही नहीं, बल्कि अफ्रीकी तट और हिंद महासागर में भी अपनी ताकत दिखाने का एक बड़ा संकेत देती है। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तुर्की दमिश्क हवाई सफर की तैयारी कर रहा है, जल्द शुरू होगी उड़ानें। तुर्की के परिवहन मंत्री अब्दुल कादिर उराल उगलू ने घोषणा की है कि तुर्की जल्द ही सीरिया की राजधानी दमिश्क के लिए हवाई उड़ानें शुरू करेगा। रॉयटर्स के अनुसार उराल उगलू ने कहा कि हम अपने आने वाले दिनों में तुर्की से दमिश्क के लिए हवाई यात्रा शुरू करने की योजना बना रहे हैं। जब दमिश्क से इस्तांबुल तक कनेक्शन स्थापित हो जाएगा तो एक बड़ी जरूरत पूरी हो जाएगी। इस पर हमारी कोशिश जारी है। तुर्की के NTV चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उराल उगलू ने बताया कि शुरुआत में उड़ानें दृश्य मार्गदर्शन पर आधारित होंगी, क्योंकि तकनीक की कमी है। लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट्स पर रडार सिस्टम चालू होगा, नियमित उड़ानें इस्तांबुल और दमिश्क को जोड़ेंगी। साथ ही अजनीहा अल शाम सीरियाई एयरलाइंस के एक स्रोत ने इस बात का बड़ा खुलासा किया है कि सीरिया के नागरिक उड़ियन प्रौद्योगिकीकरण के संचालन कतरी और तुर्की के साथ लगातार कंपनियों से टाई अप भी कर रहे हैं। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मनबीज और तिशरीन बांध पर झड़पें तेज हो गई हैं। तुर्की समर्थित 63 लड़ाकू की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं।
सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के मीडिया सेंटर ने जानकारी दी है कि मनबीस और तिशरीन बांध के पास बुधवार को हुई झड़पों में तुर्की समर्थित 63 लड़ाके मारे गए और 37 घायल हुए हैं। इनमें से अधिकतर की हालत गंभीर है। वहीं एसडीएफ ने यह भी बताया कि उन्होंने एक टैंक, 5 सैन्य वाहनों को नष्ट किया है और 3 BMB बख्तर-बाहंद गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कार्रवाई के बाद तुर्की समर्थित लड़ाके अपनी मृत साथियों की लाशें और तबाह गाड़ियों को छोड़कर उल्टे पैर भागते हुए दिखाई दिए। मीडिया सेंटर्स के अनुसार तुर्की समर्थित बलों ने बुधवार सुबह हवाई हमले और ड्रोन की मदद से अलौश, तल अरीश और सिरलेट पहाड़ी पर हमला किया। इन हमलों को बड़े स्तर का हमला बताया गया है। इसके अलावा एसडीएफ ने जानकारी दी कि तुर्की के ड्रोन ने उन नागरिकों की काफिले पर हमला किया है जो तिशरीन बांध की ओर जा रहे थे। ये नागरिक तुर्की द्वारा बांध पर किए जा रहे हमलों को रोकने की लगातार मांग कर रहे थे। इस हमले में कई नागरिक मारे गए और घायल भी हुए। वहीं तिशरीन बांध के स्थानीय लोगों के लिए पानी और बिजली का मुख्य स्रोत रहा है, जिसे तुर्की ने तबाह किया। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तुर्की और इटली के बीच मजबूत रिश्तों पर चर्चा, सीरिया की मदद पर जोर दिया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से फोन पर बात करते हुए सीरिया के पुनर्निर्माण में मदद के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया है। अर्दोगान ने बातचीत में सीरिया पर लगे प्रतिबंध हटाने के फायदे बताए हैं और इटली से इस प्रक्रिया में भूमिका निभाने की भी सख्त अपील की गई है। दोनों नेताओं ने तुर्की और इटली के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की है। एर्दोगन ने तुर्की और इटली के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों पर बात करते हुए यह साफ तौर पर बताया कि 2024 में दोनों देशों का व्यापार $32 अरब तक पहुंचा था। उन्होंने रक्षा, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में व्यापार और निवेश बढ़ाने की उम्मीद जताई थी। बातचीत में दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने और वैश्विक मंच पर साझा चुनौतियों का समाधान करने की प्रतिबद्धता जताई है। दोस्तों, तुर्की के इन कदमों से यह सवाल जरूर उठता है कि वे अपनी ताकत बढ़ाकर किस तरफ इशारा कर रहा है। क्या ये जंगी तैयारियां सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए हैं या फिर तुर्की किसी बड़ी जंग की भूमिका तैयार कर रहा है? और अगर ऐसा है तो इसका असर सिर्फ तुर्की पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। आपकी क्या राय है? क्या तुर्की अपने वादों और दावों के खिलाफ जाकर नई चालें चल रहा है? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।